हेलो दोस्तों, आजकल इंश्योरेंस के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं और आज के समय में इंश्योरेंस बहुत प्रचलित भी है। हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। आप कोई बाइक या कार लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस, मोबाइल का इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, हर चीज़ का इंश्योरेंस करा सकते हैं आप। लेकिन लाइफ में जो सबसे ज़रूरी इंश्योरेंस है वो है टर्म इंश्योरेंस, जो मुझे लगता है हर व्यक्ति को लेना चाहिए। तो आज हम जानेंगे आखिर टर्म इंश्योरेंस क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस एक निश्चित अवधि की जीवन पॉलिसी है। इसमें एक सीमित समय तक प्रीमियम का भुगतान करके एक निश्चित राशि का लाइफ इंश्योरेंस निकाला जाता है। यदि उस निश्चित समय तक राशि कर्ता या इंश्योर्ड मेंबर की मृत्यु हो जाए तो उसके नामांकित व्यक्ति या नॉमिनी को बीमा की राशि दी जाती है। साथ साथ टर्म इंश्योरेंस में आकस्मिक या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी और गंभीर बीमारी या क्रिटिकल इलनेस के समय में भी बीमा राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। इंश्योर्ड व्यक्ति के जाने के बाद अपनी परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस एक अच्छा विकल्प है। यदि आप अपने परिवार में कमाने वाले एक अकेले व्यक्ति हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस खरीदें या नहीं। यदि आप भी चिंतित रहते हैं कि आपके बाद आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के बारे में, तो टर्म इंश्योरेंस एक बेहतर बीमा सुरक्षा है। कम प्रीमियम पर हम अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो जॉब करता हो या अपना कोई बिजनेस इस बीमा पॉलिसी को ले सकता है। याद रखें, जितनी जल्दी आप यह पॉलिसी लेंगे उतना कम प्रीमियम देना होगा। टर्म इंश्योरेंस में टैक्स में छूट भी मिलती है। अब हम जानेंगे टर्म इंश्योरेंस के क्या लाभ है और क्या हानि। तो सबसे पहले और सबसे खास, इंश्योरेंस निकालने से हम अपने मृत्यु के पश्चात अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा, आयकर अधिनियम के तहत प्रीमियम की राशि पर बीमाकर्ता को इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तीसरा, प्रीमियम की राशि आपकी उम्र पर निर्भर करती है, इसलिए जितनी जल्दी आप पॉलिसी लेंगे उतना कम प्रीमियम आपको देना होगा। मृत्यु लाभ के अलावा बीमाकर्ता को आकस्मिक विकलांगता और गंभीर बीमारी के काल में बीमा राशि मिलती है। अब हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस की हानि के बारे में। यदि बीमा का टर्म मतलब जितने समय के लिए आपने बीमा लिया है उसके पहले बीमा धारक की डेथ नहीं होती है तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। चूँकि अब कुछ कंपनियां मैच्योरिटी के बाद प्रीमियम की राशि देने का विकल्प देती हैं, तो हमेशा याद रखें टर्म इंश्योरेंस लेते समय आप अधिक से अधिक समय के लिए इसे लें। जैसे मान लेते हैं किसी की उम्र अभी 30 साल है तो आप कम से कम 50 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लें। मतलब 30 + 50 = 80 साल। तो यदि 80 साल के पहले डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, और यदि 80 साल के बाद डेथ होती है तो कुछ नहीं मिलेगा। साथ में मृत्यु के पश्चात आपको कागजी कार्रवाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। किसी भी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। आप अलग अलग कंपनीज के टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानें और उन्हें कंपेयर करें। लेने से पहले इंटरनेट पर आप यह आसानी से काम कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए कुछ चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मतलब कौन सी कंपनी अधिक क्लेम सेटल करती है। सपोज किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% है तो वह 100 में से 98 क्लेम सेटल कर देती है। मार्केट रेपुटेशन, कंपनी की मार्केट रेपुटेशन चेक करें, देखें कि कंपनी का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम कैसा है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करें, देखें कि कंपनी के पास कितना कर्जा है और कितनी संपत्ति है। ध्यान रखें, कर्जा संपत्ति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह भी देखें कि कंपनी कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का क्लेम सेटल कर सकती है। कोशिश करें कि कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लें। तो जितने समय के लिए इंश्योरेंस लिया है उससे पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के मिल जाएंगे, जो आपके परिवार को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।